हाय फ्रेंड्स, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, हमारी सभी क्लासेस जो मैथ की क्लासेस हैं वो इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। और आज मैं आपको एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ कि हमारा हाई स्कूल का बैच फिर हम रीओपन कर रहे हैं। लगभग 10 क्लास के करीब मैंने उसके अंदर 10-11 के करीब जो क्लास हैं वो उसके अंदर मैंने अपलोड कर रखी हैं और आपकी जो जल्दी ही ये क्लास भी आने वाली है हाई स्कूल की। ठीक है, तो हाई स्कूल के अंदर भी हम अपने जो कोर्स को रीओपन करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों की क्वेरी ये थी कि सर बोर्ड आने वाले हैं, हाई स्कूल को फिर दोबारा रीओपन करें। तो जो लगभग वो क्लास 11 क्लास हैं वहीं से प्लस करने वालों में, यानी एक चैप्टर तो कंप्लीट मैंने करा रखा है, जो वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं जिसको, वो चैप्टर कंप्लीट है। प्लस अब हमारी कल से इसके बारे में भी और क्लास आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वादा है कल से क्लास आपकी हाई स्कूल की भी स्टार्ट होने वाली है। दूसरा सर, आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी मैथ की क्लासेस तो इस पर चली हुई हैं, मैंने वादा भी किया था कि 1 तारीख से, तो अभी उसका इंतज़ाम नहीं हो पाया है, उसका अरेंजमेंट नहीं हो पाया है, लेकिन जल्दी ही हम और भी क्लास आपकी स्टार्ट करने वाले हैं, चाहे वो जीएस की हो चाहे अदरवाइज रीजनिंग वगैरह की हो। मैं तो रीजनिंग की तो मैं चाहूँगा कि जल्दी ही स्टार्ट हो जाए आपकी, मैं तो रीजनिंग जल्द से जल्द स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ये 2 लेक्चर तो मैं तो रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं हम जल्दी। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है जैसे कि हमारी जो क्लास चली हुई थी, जो मैथ की क्लासेस के अंदर मैंने नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट करा दिया है, एलसीएम एचसीएफ भी आपका कंप्लीट हो चुका है, और हम बात कर रहे हैं कौन से चैप्टर के, वर्गमूल और घनमूल के बारे में। वर्गमूल तथा घनमूल, इसके क्वेश्चन कराने भी मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। चलो उसको ही आगे चलते हुए आगे क्लास जोड़ते हैं उसके अंदर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, ठीक है, वो मैंने कंप्लीट कराया था। मैंने बताया था कि अब मैं क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए हैं, एक्सरसाइज करानी स्टार्ट कर दी है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है मेरे भाई, वर्गमूल तथा घनमूल तथा घनमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, यही तो था। ठीक है, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे जब से। दोस्तों क्वेश्चन मैंने कराए भी थे इसके अंदर, अब क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन शायद 88209 हुआ था, शायद 88209। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन है आपका मेरे भाई, रूट 9216 प्लस रूट 12544। शायद हो चुका था ये क्वेश्चन जी, ये क्वेश्चन शायद हो चुका था। इसका आंसर लगभग 208 आया था ना, ये क्वेश्चन लास्ट नंबर यही था क्वेश्चन का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, ये तो हो चुका था, 208 था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन इससे क्या है, अगला क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि 4225 के वर्गमूल और वर्ग कर लेते हैं। पहले वर्ग मैंने करा दिया, वर्गमूल चला रखे हैं। ठीक है, जो इसका एक्चुअल मेथड है, जो शॉर्टकट विधि है, मैंने उसके बारे में भी डिस्कस किया था आपसे। ठीक है, उसी से ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं बार बार। और दूसरा जो आपका घन और घनमूल है, इसके बाद उसके क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रूट 4225 माइनस रूट 1225 प्लस के 6 इज इक्वल टू अंडरूट, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे, एक्स दे, कुछ भी दे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सीधी सी बात है, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और वो वैल्यू, ये ध्यान रखना, वो रूट के अंदर ना हो, किस तरीके से भी बात करेंगे। ठीक है, वो रूट के अंदर ना हो, वो कंप्लीट वैल्यू नहीं चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन मार्क की। ठीक है, इसकी जगह चाहे एक्स मानना चाहो तो एक्स मान सकते हो, वाई मानना चाहो वाई मान सकते हो, ऐसे आम या आ से अनार मानना चाहते हो, ठीक है, आ से आम या ऐसा अनार मानना चाहते हो वो भी मान सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अपना नाम लिखना चाहते हो अपना नाम लिख लो, सीधी सी बात यह है, इसकी वैल्यू ही फाइंड आउट करनी होती है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। तो आपको पता 25 जो होता है वो 5 वाले के लास्ट में आएगा, तो लास्ट में तो 5 आएगा। ठीक है, अब 42 को ऐसे तोड़ना है जो कंटिन्यूअसली हो, रेगुलर हो, रिस्पेक्टिवली हो। तो इसकी एक ही सिचुएशन आती है, 6 सत्ते 42, और छोटे वाला जो होगा वो नंबर यहाँ पे रख लेंगे, तो इसका क्या आ गया, 65 आ गया। चलो जी, इसको करते हैं माइनस 5 तो होगा, ये क्या हो जाएगा, 3 गुना 4 होगा, 3 चौक 12 होता है, छोटे वाला लिखते हैं, ये 35 हो गया।
प्लस के 6 इज इक्वल टू रूट एक्स मान लिया मैंने इसको मैंने क्या मान लिया मेरे भाई, रूट एक्स मान लिया। इसके बाद क्या करना है, 65 माइनस 35 प्लस के 6, तो 65, ये प्लस वाले तो एक जगह हो जाएंगे, या पहले माइनस कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 65 में से 35 जाएंगे, 30 बचेंगे, प्लस के 6 बराबर क्या आ जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 36 बराबर रूट एक्स। अब रूट को खत्म करना है मेरे भाई, किसको, रूट को खत्म करना है। रूट किस तरीके से खत्म होता है, अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, या तो एक तरफ से रूट खत्म करके दूसरा स्क्वायर कर दो, वरना बेसिक फंडा क्या है, बेसिक फंडा ये है दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। बात वही है तब भी, 36 का स्क्वायर बराबर रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो यही तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, स्क्वायर क्या कर देगा, रूट को कैंसिल कर देगा। ठीक है, ये ऐसे कह सकते थे, रूट एक तरफ से खत्म करो दूसरी तरफ स्क्वायर चढ़ा दो। अब क्या है, 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर आ गया, कितना है, 36 का स्क्वायर। अब इसको बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि डिजिट किस तरीके की है, डिजिट सम से लगा सकते हैं। क्वेश्चन जो इसके आंसर दे रखे हैं वो लिख देता हूं मैं, 1156, फर्स्ट ऑप्शन से 1156, दूसरा 1296 एंड सेकंड ऑप्शन से 1444, ठीक है, 1444, 1600 और क्या है, नन ऑफ दीज। ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ध्यान से देख ले, ऑप्शंस ध्यान से देख ले जरा। ठीक है, ये ऑप्शंस आपको इस चीज के, इस क्वेश्चंस के दे रखे हैं। तो 36, 6 3 9 स्क्वायर, तो डिजिट सम कितना होगा, 0 ही होगा। देखना जरा, 6 5 11, 11 12, 12 1 13, 13 का डिजिट सम कभी भी 0 नहीं हो सकता या नहीं हो सकता। ठीक है, 4 4 8 4 12 1 13, इसके अंदर भी डिजिट सम ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में बनने के लिए चाहिए था ना 0। अब ये देखना जरा, 9 का मामला खत्म, 6 8 2 8 1 9, क्या आ जाएगा, 1296 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 1296 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 35 का कितना होता है, 1225 होता है 35 का, देखो ये निकल रहा, और 1225 के करीब ही है, 35 का करीब क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। बात समझ में आई है, नहीं आई, बात क्या बता रहा हूं मैं, इसको तो आपने नोट कर लिया यहां तक, x बराबर 36 का स्क्वायर। ऑप्शंस ये दे रखे हैं, ऑप्शंस ये देने के बाद क्या कह रहा है कि आंसर कौन सा होगा, नन ऑफ दीज भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता 6 और 3 9, 9 का डिजिट सम 0, 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 होगा। अगर जिसके अंदर इनका डिजिट सम 0 है वही आंसर है। 6 5 11 12 1 13, 13 का मतलब क्या हुआ, 4, डिजिट सम 0 नहीं है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, और चेक कर लो, 6 एक साथ नहीं हो सकता, 4 या 12 1 13 का मतलब 4, ये भी नहीं हो सकता, बचा ये 9 का मतलब कैंसिल, 6 2 8 1 9, 9 है इसका डिजिट सम, तो ये ही हो जाएगा। जब नन ऑफ दीज होता है थोड़ा सा चेक करना होता है, हो सकता है कुछ और हो। ठीक है ना, नन ऑफ दीज में चला जाए। ठीक है, लेकिन आपको पता 35 का स्क्वायर होता है 1225, 5 वाला तो निकाल सकते हो ना आराम से, उसके करीब का 5 वाला निकाल लो, तो इसका कितना होगा, 35 का होता है 1225, 1225 के करीब यही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1296 हो जाएगा, 1296 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरे भाई, ये नहीं आ रही, इस तरीके से वाला क्वेश्चन करना था। इसको रफ कर रहा हूं, थोड़ा क्वेश्चन और बड़ा करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, आई मेरी बात समझ में, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी पुलिस आने वाला हो, चाहे आपका आरआरसी ग्रुप डी हो, ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन यानी कोई सा भी एग्जाम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से मैं बिल्कुल डीपली से उठा रहा हूं इसको। 64,009, 64,009 ऑप्शंस में है 803, और ऑप्शंस में क्या है 363, ऑप्शंस में आपके यहाँ 253, ऑप्शंस में क्या है 347, और ऑप्शंस में क्या है नन ऑफ दीज, ऑप्शंस में क्या है नन ऑफ दीज। बात समझ में आ रही है, ठीक है। हाँ जी, अगर आप देखें तो इसी तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, आप इसी तरीके से आराम से कर दोगे। ये 64,000 के करीब है, किसके करीब है, 64,000 के करीब, यानी ये 800 के स्क्वायर के करीब होगा। किसके स्क्वायर के करीब होगा, 800 के। तो 800 में एक ही है, ये रहा, और कोई है भी नहीं। 8 और 3 11, भाई इसका ही तो स्क्वायर होगा, देखते हैं ना इसका स्क्वायर है नहीं। 8 3 11, 11 का मतलब क्या हुआ 2, 11 का मतलब क्या हुआ, डिजिट सम में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अगर इसका मान भी 4 है तो ये इसी का ही हो जाएगा, अगर इसका मान भी 4 है तो ये इसी का ही हो जाएगा। देखना जरा, 4 है नहीं, 9 का मतलब कैंसिल, 6 4 10, 10 का मतलब 1, 10 का मतलब कितना है 1, यानी मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा। चलो जी और देखते हैं, ठीक है, देख लेना जरा ध्यान से इसको। 64,009 मुझे लग रहा है कि यही हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, तो क्या करेंगे लास्ट में, या तो
3 होगा या फिर कितना होगा 7 होगा। इन दोनों के लास्ट में 3 या 7 के लास्ट में 9 आता है, 3 के या 7 के लास्ट में 9 आता है, ठीक है। इसके बाद चलो अब कितना आया है 640। अब कितना आया है मेरे भाई 640 आया है। अब 640 किस किस के बीच में होगा? 26 का 676 होता है, ज़्यादा हो गया ना। 25 का 625 होता है, 25 और 26 के बीच आ रहा है, 25 और 26 के बीच आ रहा है, 25 और 26 के बीच, या तो 253 का होगा या 257 का होगा, ठीक है ना। 253 का होगा या 257 का होगा, ठीक है। स्क्वायर जो होगा ये किस तरीके का हो सकता है क्या? 640, चलो देखते हैं 253 या 257। तो 25 गुना 26 तो लिख सकते हैं ना। तो 26 25 छिक्का 150 की 0 हासिल लगा 15, तो 25 दूनी 50, 50 और 15 कितना हो जाएगा? 50 15 होता है 65, 650। तो ये छोटा है या बड़ा है? ये छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो बताओ ये छोटा है ना, तो आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? 253 हो जाना चाहिए। आंसर क्या हो जाना चाहिए? 253 हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए? 253, ठीक है। कितना हो जाना चाहिए? 253 हो जाना चाहिए। क्या ये हो सकता है 253? देखना जरा, 5 और 3 8 8 तो 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100, और 100 का डिजिट सम 1, और इसका भी कितना आएगा? डिजिट सम 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा? 253। कितना हो जाएगा? 253, 253 आ जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इस तरीके से इन क्वेश्चन को मेरे भाई कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? 253 आ जाएगा। वो 800 का जो है ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। वो 800 का ज़्यादा आ जाएगा। वो जो रहता ना 8 8 64, वो करीब में है ना, इतना हो जाएगा ना भाई। 800 है, अगर 800 का भी निकाल लेंगे तो 800 गुना 800, तो 8 8 64, और कितनी जीरो? 2 3 4 4 जीरो तो यहीं आ जाएगी, ठीक है ना। इस वजह से गलत आ रहा था वो। तो कितना आएगा? 253 आंसर। बात समझ में आई या नहीं आई? इस तरीके से इन क्वेश्चन को करते हैं। चलो जी आगे, और कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, और कौन से क्वेश्चन करेंगे हम? ये क्वेश्चन समझ में आया। और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। 4489 4489 4489 डिवाइड बाई 100 गुना क्वेश्चन मार्क बराबर 8.04 8.04 पॉइंट वाला आया है। मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन का आंसर 12 9 16 13 12 9 16 13 एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। 12 9 16 13 नन ऑफ दीज, ये 5 ऑप्शंस आपको दे के रखे हैं, ठीक है। पहले इतने ही क्वेश्चन 5 ही ऑप्शंस आते थे बैंक पीओ के अंदर, ठीक है ना। पुराने क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है। तो क्या है इसके अंदर, अब किस तरीके से निकाल लेंगे? सबसे पहले हमें काम क्या है? इसका काम है, इसको निकाल लो। 4 8 9 है, 9 किस किस के में आता है? 3 में आएगा या 7 में आएगा? इसमें ही तो आता है। 44 किस किस के बीच में आ जाएगा? 6 और 7 के बीच में। या तो 63 का होगा या 67 का होगा, इन्हीं का ही तो हो सकता है। या तो 63 का होगा या 67 का होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? 63 या 67। तो 6 से अगला संख्या क्या होगी? 6 7 42। अब ये 42 छोटा, ये 44 बड़ा है छोटा 42 से? सर बड़ा है। तो आंसर क्या होगा इसका? 67। इसका कितना आ जाएगा? 67 आ जाएगा। ये तो 67 आ गया, भाग 100 गुना x बराबर कितना आ गया? 8.04। तो क्या करोगे? 67/100 गुना x बराबर कितना हो जाएगा? 8.04, ठीक है भाई। गुना में क्या रख लिया हमने? x रख लिया। यहां तक समझ में आई बात? ये भाग में, जैसे भाग में कर दिया, से गुना में बराबर 8.04। मुझे एक बात बताओ, जो बराबर से एक तरफ भाग में हो, दूसरी तरफ किस में जाती है? बराबर से अगर भाग में हो कोई एक संख्या तो दूसरी तरफ जाती है वो गुना में, बराबर से दूसरी तरफ गुना में। अगर वो गुना में है तो बराबर से दूसरी तरफ जाती है वो भाग में। आई बात समझ में? अगर वो प्लस में है तो बराबर से दूसरी तरफ जाएगी माइनस में। अगर वो माइनस में तो बराबर से दूसरी तरफ जाएगी प्लस में। ये 4 एरो होते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आपका पूरी ग्रुपिंग होती है, नोट कर सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा, स्पीड ज़्यादा हो रही है, देखो। माइनस से अगर बराबर से दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं माइनस की कोई संख्या, तो वो किस में चेंज हो जाएगी मेरे भाई? प्लस में चेंज हो जाएगी। कोई भाग में है कोई संख्या, उसे बराबर से दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं तो वो गुना में चेंज हो जाएगी, ठीक है। कोई गुना में है संख्या, बराबर में दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, वो भाग में चली जाएगी। कोई प्लस में है, बराबर से दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, वो किस में जाएगी मेरे भाई? वो जाएगी आपकी माइनस के अंदर, ठीक है। चलो इसको करते हैं। अब क्या होगा?
सबसे पहली बात x की वैल्यू निकाल ली, उसको तो यहीं पे रखो, जिसकी वैल्यू निकालनी वो एक ही तरफ रहना चाहिए और बाकी को दूसरी तरफ लेके चले जाओ। तो क्या होगा 67 गुना x बराबर 8.04 और ये भाग में था इस वजह से मैं गुना में लेके चला गया। कोई प्रॉब्लम? ये भाग में था इस वजह से मैं इसको 100 को गुना में लेके चला गया। ये क्या है 8.04। इसके बाद क्या है, जब ये गुना होगी x बराबर ये क्या हो जाएगा 8.04 गुना 100/67। सीधी सी बात है, जब 100 की गुना होगी तो ये जो पॉइंट के बाद 2 अंक है यानी पॉइंट को खत्म कर देता है। ये क्या कर देता है, पॉइंट को खत्म कर देता है। या दूसरी बात समझाता हूं, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 2, तो पॉइंट हटाओ और 2 0 नीचे बढ़ा दो, पॉइंट हटाओ और 2 0 नीचे बढ़ा दो। ठीक है, पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं 2 अंक थे, पॉइंट को हटाया 2 0 नीचे बढ़ा दी, हिसाब बराबर, पॉइंट हट गया। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 2 0 से 2 0 का मतलब 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, 67 से कटेगा या नहीं कटेगा? हाँ जी, 67 से कटेगा या नहीं कटेगा, देखते हैं किस तरीके से कटोगे आप। 67 एकम 67 यानी 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नीम 54। अगर 10 बार भी चलाएंगे कितनी बार 67 एकम 67 कर लो पूरा, 67 एकम 67 कितने बच जाएंगे 13 बच जाएंगे, 134 हो जाएगा, 67 दूनी 134 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 12 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ रही है 12, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 12 आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? मेरे ख्याल से इतनी छोटी सी कैलकुलेशन तो कर लेते होगे ना आप यार, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इतनी सी कैलकुलेशन तो कर सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कर देना कि यहाँ से हमें दिक्कत है, मैं करा दूंगा कैलकुलेशन। ठीक है, एक प्लस क्लास रख देंगे, वो कैलकुलेशन के लिए रख देंगे। वैसे कैलकुलेशन के लिए मैं काफ़ी कुछ करा चुका हूँ। ठीक है, इसको रफ करता हूँ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहले बेसिक कंप्लीट कर लें, बेसिक्स चल रहे हैं आपके, जब इनको कन्वर्ट करना सीख जाओगे तो सारा कुछ सीख जाओगे आप इसके अंदर। इसको रफ कर रहा हूँ, इसको नोट कर सकते हो अगर करना चाहे, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है मेरे भाई, कर दूं रफ? ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं इसको रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर पे हर टाइप कराना है, हर टाइप करेंगे स्क्वायर के ऊपर। ठीक है ना, मैं ये सोचता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हें करा दूं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने पे क्या होगा, उसके अंदर आपका जो बेसिक है वो निखर के आ जाएगा। एक बार बेसिक निखर के आ गया ना, फिर आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन है 64 गुना रूट एक्स, 64 गुना इस तरीके से क्वेश्चन मार्क है, बराबर 576, बराबर क्या है 576। वैल्यू निकालनी है इसी की, 81 49 होगी क्या, 81 होगी क्या 49 हो सकती है क्या 64 हो सकती है क्या 16 हो सकती है, क्या नन ऑफ दीज होगी, या नन ऑफ दीज होगी। 5 ऑप्शंस आपके पास है। ठीक है, क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन को करना है वो देखते हैं। सबसे पहली बात मैंने अभी बताया था, जो संख्या गुना में होती है वो दूसरी तरफ भाग में जाती है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, बराबर 576/64, 576/64। ठीक है, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करना चाहते हो 4 से कर लो, वरना 64 से डिवाइड हो रहा है 9 बार। 64 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, सीधा सीधा 9 बार डिवाइड हो रहा है। इसके बाद क्या है, यानी रूट क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो आ गई वो 9 आई है, इसकी जगह कुछ भी मान सकते हो। मैंने अभी बताया था, जब एक तरफ रूट हो दूसरी तरफ कुछ ना हो, जब एक तरफ रूट हो दूसरी तरफ कुछ ना हो, तो आप क्या करोगे, आप रूट एक तरफ से खत्म कर कर दूसरी तरफ स्क्वायर कर दोगे। यानी आप ये करने वाले हो, रूट यानी क्वेश्चन मार्क बराबर 9 का स्क्वायर, हिसाब बराबर हो जाएगा, इधर से रूट खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्क्वायर करके देखोगे ना दोनों साइड का, तो एक तरफ जो है स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा, दूसरी तरफ स्क्वायर बचा रहेगा, इसी कारण ये ऐसा होता है। क्वेश्चन मार्क बराबर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, ये बताया था। स्क्वायर किसको बोलते हैं, उसी संख्या की गुना उसी के अंदर करना स्क्वायर कहलाता है। तो 9 9 जा 81, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 81 आ जाएगा। क्वेश्चन तो आसान दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन ये बेसिक है, बेसिक फंडामेंटल से उठाना शुरू कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है, यहाँ से उठोगे तभी क्वेश्चन जो आपके जो हार्ड क्वेश्चन है वो कर पाओगे आप। इसको रफ करता हूं मैं, और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन निकालते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत सारे वर्गमूल के। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ज्यादा क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं इसके, इसी के ऊपर एक चैप्टर होता है घातांक तथा कर्ण, वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
वहाँ से ये भी पूछ लेता है, रूट के अंदर दे देगा, जरूरी नहीं है सारे के सारे रूट के अंदर दे देगा, किसी को रूट के अंदर देगा, किसी को 1/4 पावर में देगा, किसी को 1/5 में देगा, किसी को 1/6 पावर में देगा, ठीक है। और पूछ लेगा कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, इस तरीके से पूछ लेता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूट क्वेश्चन मार्क बटे 27 बराबर 4 उसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस हैं 108 होगा क्या, ऑप्शंस हैं 10664 होगा क्या, अगला ऑप्शंस क्या है, अगला ऑप्शंस है 11664 होगा क्या, अगला ऑप्शंस क्या है 1664 होगा क्या, 1664 होगा क्या। ये ऑप्शंस हैं आपके, ये ऑप्शंस आपको दे के रखे हैं। बात समझ में आ रही है, ये ऑप्शंस आपको दे के रखे हैं, कौन सा होगा ये बताना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास ऐसी शक्ति तो है नहीं कि इसी तरीके से कर देंगे, ठीक है, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। चलो जी करते हैं कैलकुलेट। रूट एक्स या रूट क्वेश्चन मार्क ऐसी रखेंगे, ये भाग में उधर कहाँ जाएगा, गुना में, यानी 4 गुना 27। तो रूट क्वेश्चन मार्क बराबर गुना कर लो, 7 चौक 28 का 8 हासिल लग जाएगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 का। अब क्या करना है, रूट इधर से खत्म करना है, तो 108 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो स्क्वायर मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको बता रखे हैं ना किस तरीके से निकालते हैं। कितना ज़्यादा 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, डबल डिजिट में रखते हैं, और जितना ज़्यादा उतना प्लस कर दो, 116। तो 116 64 कहाँ है, ये रहा 116 64, ठीक है। इनके बारे में कंप्लीट क्लास है मेरी, 1 से लेके 1000 तक स्क्वायर निकालने सिखाए हैं, लगभग 3-4 क्लास होंगी, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हों। तो पिछली क्लास मेरी देख सकते हो, वहाँ पे इन चीज़ों को मैंने निकालना सिखा रखा है कि जितना भी बड़ा होगा उसको निकाल सकते हो आप 100 बेस पे, या बेस को आगे पीछे कर सकते हो, उसकी इतनी बड़ी टेंशन नहीं होती। वो पिछली क्लास आप देख सकते हो, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन और कराते हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन को थोड़ा अब मॉड्यूल चेंज करते हैं क्वेश्चन का, ठीक है, क्वेश्चन का मॉड्यूल चेंज करेंगे अभी थोड़ा। रूट 1849 गुना क्वेश्चन मार्क का रूट है 2451 है, 2451। वैल्यू किसकी पूछ रखी होगी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ही पूछ रखी होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। 3136 3481 3249 3364 एंड नन ऑफ दीज। ये ऑप्शंस आपको दे के रखे हैं, एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। ये ऑप्शंस आपको दे के रखे हैं। किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को करना। 49 है, लास्ट में क्या है 49। तो 9 जो है किस किस के लास्ट में होता है, तो 3 के लास्ट में हो सकता है, 7 के लास्ट में। 18 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में ये आ रहा है। जब ये 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है तो क्या करोगे, यहाँ पे 4 लिख दोगे, छोटे वाला लिखते हैं। अब 4 से अगली संख्या होगी 5, 4 पंजे 20। अब कंपेयर करोगे कि 18 छोटा है 20 से या बड़ा, आप कहोगे छोटा, तो आप छोटे वाले को चूज करोगे। यानी ये जो आएगा 1849 किसका स्क्वायर है, 43 का है। किसका स्क्वायर है, 43 का। चलो जी, ये तो 43 आ गया, क्या लिख दिया, 43 गुना रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 2451 2451। अब क्या करोगे, रूट क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2451 बटे 43। हाँ जी, बटे 43। अब किस तरीके से करना है, क्या करोगे, इसके अंदर सीधा डिवाइड ही करोगे, और क्या करोगे, 24 के अंदर तो चलने की नहीं, 245 के अंदर चलाएंगे। 5 या 15, 5 चौक 20, यानी अगर 43 पंजे करें हम, 43 पंजे, तो 5 चौक 20, 200 पूरे आ जाएंगे। 5 या 15 तो कितना हो जाएगा, 215 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 215। यानी 5 बार अगर चलाते हैं इसके अंदर, 5 बार अगर चलाएंगे तो 215 आ जाएगा। कितना बचने वाला है इधर, 301। कितना बचने वाला है, 301। अब क्या करेंगे, 43 गुना 7 करना जरा, 7 पे 21 का 1 हासिल लगे 2, 7 चौक 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 7 बार ये पूरा कटने वाला है, यानी कितनी बार कट जाएगा, 57 बार कंप्लीटली कट जाएगा ये। यानी रूट क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो आएगी 57 आएगी। कितनी आएगी, 57 आएगी। अब इसके ऊपर भी सर क्या आपने क्वेश्चन करा रखे हैं, बिल्कुल क्वेश्चन करा रखे हैं इसके ऊपर भी, ठीक है। 50 बेस ले लेते हैं, कितना ज़्यादा 7 ज़्यादा 7 का स्क्वायर होगा 49,
ठीक है। अब 49 आया है, जितना ज़्यादा है उतना ऐड कर दो, 7 ऐड कर दिया 64 हो गया, और 64 का आधा हो जाएगा 32, ठीक है, क्योंकि बेस आधा हो जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा 3249 है क्या इसके अंदर? बिल्कुल है सर, ये रहा 3249, ये रहा। डिक्टो इसी तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 3249 बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी, बात समझ में आ रही है आपके, नहीं आ रही? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। सर आप थोड़ा सा चेंज करिए, क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए, आप क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करो, ठीक है। बिल्कुल चेंज करेंगे सर, ठीक है, बिल्कुल चेंज करने वाले हैं। क्वेश्चन देखते हैं अगला किस तरीके से होगा, उसके बारे में बात करते हैं। इसको रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन है आपका रूट 0.0625, रूट 0.0625 ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, कई मेथड है इसके। सबसे पहले बेसिक मेथड जो है उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूं 625 और पॉइंट के बाद कितने अंक है मेरे भाई? 4 अंक हैं, तो 4 जीरो लग जाएंगे इस तरीके से। बात समझ में आई है नहीं आई? भाई 625 है, मैंने पॉइंट को हटा दिया, 625 लिख दिया, पॉइंट के पास 4 अंक थे, मैंने 4 जीरो लगा दी, हिसाब बराबर यहां तक, ठीक है। 625 आपको पता है किसका होता है? 25 का होता है, ठीक है। किसका होता है? 25 का, बाहर निकल गया। और इसके अंदर देखो जीरो वाले के अंदर जीरो आधी रह जाती हैं, जीरो आधी रह जाती हैं। 4 जीरो हैं तो स्क्वायर से, रूट से बाहर निकलने के बाद 2 जीरो रह जाएंगी। 6 जीरो हैं तो 3 जीरो रह जाएंगी। 8 जीरो हैं तो 4 जीरो रह जाएंगी। अब मुझे पता लग गया तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या उठ रहा है। आप कहोगे सर 3 जीरो है, 1.5 जीरो करके दिखाओ, वो नहीं निकलता इसके अंदर से, ठीक है। जब 3 जीरो होगी उसको नहीं निकाल सकते, 5 जीरो होगी नहीं निकाल सकते इसके अंदर से, ठीक है। 6 जीरो होगी नहीं, सॉरी 6 तो निकल जाएंगी ना, 7 जीरो नहीं निकाल सकते, 9 जीरो नहीं निकाल सकते, 11 जीरो इसके अंदर से नहीं निकल सकते। उसको अलग तरीके से चेक करते हैं, वो बता दूंगा मैं किस तरीके से करते हैं, ठीक है। उसको फिर भाग विधि से निकाल लेंगे हम। किससे निकालने वाले? भाग विधि से। तो अब जैसे 4 जीरो तो कितनी बाहर निकलेगी? सिर्फ 2 जीरो, ये आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 0.25। इसको क्या लिख सकते हैं? 0.25। बस यही आंसर है आपका। क्या आ गया आंसर? 0.25। बात समझ में आई या नहीं आई? अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना ना लेके, इसको भी ना लेके। कैसे करते हैं? आपको पता है क्या है? 0.625। अब जब भी कोई संख्या रूट से बाहर निकलती है और पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उसके हाफ रह जाते हैं। इसके अंदर भी वही केस है, ठीक है ना। केस इसके अंदर भी वही है। 5 अंक नहीं निकल सकते, 3 अंक नहीं निकल सकते, 7 नहीं निकल सकते, 11 नहीं निकल सकते, 9 नहीं निकल सकते। अंकों की जो संख्या होगी वो सम होनी चाहिए, यानी पॉइंट के बाद 4 अंक हो, 2 अंक हो, 2 के 1 रह जाएगा। मान लो 8 है तो 4 बचेंगे, तो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 4 अंक। 625, आप नंबर को देखो कितना है? 625 है। 625 का जो आपका ये 625 किसका स्क्वायर है? ये 25 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 25 का। 4 अंक थे, पॉइंट के बाद 2 ही बचेंगे, तो पॉइंट यहीं आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 0.25। आंसर कितना हो जाएगा? 0.25। बात समझ में आई या नहीं आई? आंसर कितना हो जाएगा? 0.25, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। क्वेश्चन पे घुमाने वाला हूं मैं थोड़ी देर के अंदर ही। अभी क्वेश्चन है आपका रूट 0.09, रूट 0.09। ये क्वेश्चन है आपका रूट 0.09, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ट्राई करना जरा इसको ट्राई करो क्वेश्चन को। रूट 0.09 ट्राई कर सकते हो इसको, फिर बता सकते हो आप कितना आया। सॉरी, रूट 0.09 आया जी आपका सबका? आ गया? चलो जी, क्या आया देखते हैं। यानी रूट 0.09। सर आप क्या कहोगे कि लास्ट में 2 अंक है सर, ठीक है ना। पॉइंट के बाद कितने हैं? 2 अंक तो निकाल सकते हैं, 1 अंक बचेगा बाहर निकल के, ठीक है। और 9 किसका होता है? 9 आप बता दोगे? 3 का होता है सर, 3 का। तो 1 अंक बचेगा तो पॉइंट के बाद ये आ जाएगा। यानी आंसर कितना आ गया? 0.3, ठीक है। रूट से बाहर निकलने के बाद क्या बचेगा? 0.3। यहां पे ध्यान से बात समझना, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूंगा इसको मैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन आ गया 0.121, या इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया। पहले इसी के ऊपर कराता हूं, ये बात समझ में आई। अगर मान लो ये आया रूट 0.9, इसके अंदर पॉइंट के बाद 1 ही अंक है, पॉइंट के बाद 1 ही अंक है। अगर मैं इसके बाहर निकल लूंगा तो नहीं निकल सकता है, ये नहीं निकल सकता। क्या आधा अंक करोगे? आधा कैसे करोगे? 3 को इस तरीके से लिख के काट दोगे क्या?
आधा अंक कर दोगे क्या? इस तरीके से नहीं होने का। पॉइंट के बाद 4 अंकों, पॉइंट के बाद 6 अंकों, पॉइंट के बाद 8 अंकों, उसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। इसको नहीं निकाल सकते। पॉइंट के बाद 1 अंकों, 3 अंकों, 5 अंकों, 7 अंकों, 9, 11, 13 विषम संख्याओं में अंक जब होते हैं तो नहीं निकाल सकता वो। इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको निकाल सकते हैं ऊपर वाले को। इसको किस तरीके से निकाल लेंगे? भाग विधि से सोल्व होगा, अभी सोल्व करने वाले हैं भाग विधि से, ठीक है, भाग विधि से सोल्व करेंगे हम इसको। अगला क्वेश्चन, चलो जी क्वेश्चन करते हैं अगला। क्या है क्वेश्चन? है आपका मेरे भाई रूट 0.00000441, रूट 0.000441। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन है आपका रूट 0.000041, ठीक है, यहां तक क्वेश्चन समझ में आया। अब क्या करेंगे? पॉइंट के बाद 3 और 3 6 अंक है सर, इसको तो बाहर निकाल सकते हैं, 3 ही अंक बचेंगे। आप कहोगे 441 का कितना होता है? 441 किसका स्क्वायर है? 441 है 21 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 21 का। सर 3 अंक नहीं हुए, जीरो लगा दूं? जीरो इधर नहीं बढ़ानी, 210 हो जाएगा। जीरो कहां आएगी? यहां पे आएगी। ये हो गए जीरो के बाद, यानी पॉइंट के बाद 3 अंक। पॉइंट के बाद कितने हो गए अंक? 3 अंक। ध्यान रखना, जीरो उधर नहीं बढ़ा सकते, किधर बढ़ाएंगे? इधर बढ़ाएंगे, जब पॉइंट के बाद अंक इक्वल करने होते हैं। बात समझ में आ रही? बाद के जीरो का कोई मतलब नहीं, कोई महत्व नहीं है पॉइंट के बाद के जीरो का, ठीक है ना। जो पॉइंट के बाद अंकों के बाद जीरो आएगी उसका कोई महत्व नहीं है, नहीं वो गिनी जाएगी, गिने ये जाएंगे, ठीक है। 3 अंक होने थे क्योंकि 6 अंक और पॉइंट से बाहर निकलेंगे तो कितने आ जाएंगे? 3 अंक आएंगे, तो क्या हो जाएगा? 0.021, 0.021, ठीक है। सर और करते हैं हम, और करना चाहते हैं, चलो जी और करेंगे, ठीक है, और करते हैं। इसको थोड़ा चेंज करता हूं मैं। अब क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। रूट 0.9 भी कराऊंगा, 0.3 भी कराऊंगा, सब कराने वाला हूं। क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं उनके बारे में सब में बात करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनके बारे में बात नहीं करेंगे, हर एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पहले जो क्वेश्चन बताए हैं उनके बारे में बात करते हैं, जहां पे मैं लेके जाना चाहता हूं आपको। रूट 900 प्लस रूट 0.09, रूट 0.09 प्लस रूट 0.000009, ठीक है। कितने अंक हो गए? 6 अंक हुए ना, 6 अंक हो गए ना, ठीक है। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। ऑप्शंस में क्या दिया? ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। ऑप्शंस है 303, 303.30, ऑप्शन है 3030.3, फिर 3.0303 ये है, फिर 30.303, ये ऑप्शंस में आपके पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, साफ पॉइंट दिखाई दे रहा है। पॉइंट यहाँ भी है, पॉइंट यहाँ पे भी है, पॉइंट यहाँ पे भी है, पॉइंट यहाँ पे भी है, ठीक है। हर जगह पॉइंट है इसके अंदर। हाँ जी, ये पॉइंट दे रखे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल फिलहाल में कई एग्जाम के अंदर आए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं देखो। 900 सीधी सी बात है सर, 30 का स्क्वायर है, तो ये 30 हो गया, प्लस सर पॉइंट के बाद 2 अंक है तो बाहर एक अंक बचेगा, 0.3 बचेगा सिर्फ, चलो जी, प्लस सर पॉइंट के बाद 6 अंक है तो 3 अंक बचेंगे सर, तो 0.003 हो जाएगा, क्योंकि 9 का तो 3 है ना, तो पॉइंट के बाद 3 अंक करने तो 0 तो लगाना पड़ेगा। अब आपको पता है ये क्या है? 30 प्लस के, यानी 30 तो पॉइंट से पहले रहेगा, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचा क्या? ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कितना हो जाएगा? 30.303। अगर ये जोड़ना नहीं आता ये भी बता रहा हूं, ठीक है। 30.00 तो मान सकते हैं, इसके बाद में तो पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो लगा लो। पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से इधर 0, पॉइंट के इधर 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से इधर 0 और पॉइंट से इधर क्या है? 003, तो क्या आएगा? 303, 0 का 0, 3003, पॉइंट का पॉइंट यहाँ, 0 की 0, 3 का 3, तो 30.303, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है और इस तरीके से इनको ऐड किया जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पॉइंट के जो क्वेश्चन हैं वो इस तरीके से इनको जोड़ा जाता है। और क्वेश्चन, ठीक है जी, और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन जो है 2 यानी आरआरबी में ही आया है, चेन्नई में भी आया है और अलग भी आया हुआ है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। अब थोड़ा चेंज करता हूँ, मॉड्यूल चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेगा, बस इनके नंबर चेंज करता हूँ, ठीक है। रफ करता हूँ इसको रफ कर रहा हूँ। अब क्या आने वाला है देखना जरा। क्वेश्चन है 400,
0.0400, 0.00004, 6 अंक हो गए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। ऑप्शन है 0.222, 0.222, 0 पॉइंट कितना है 222। उसके बाद क्या है 20.22, 20.22 यानी 20.22, 20.22। ऑप्शन है 20.20, अगला क्या है 2.022। ठीक है, आ रही बात समझ में या नहीं आ रही? इसके बाद 400 का कितना होगा? 400 का सर 20 होगा, सीधी सी बात है। प्लस जी कितना होगा? ये सारे प्लस ही है ना, प्लस सर 400 का तो 20 होगा, लेकिन पॉइंट के बाद सर 4 अंक है, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अंक बचेंगे रूट से बाहर निकालने के लिए। ये लीजिए, ये कर दिए 2 अंक। सर पॉइंट के बाद 6 अंक हैं, सिर्फ 4 है, 4 का सर 2 होता है, ठीक है 2 है, लेकिन पॉइंट के बाद सर 6 अंक है, 3 अंक करो तो इधर तो 0 बढ़ा नहीं सकते, इधर 0 बढ़ाओगे सर आप, तो ये हो गया जी 3 अंक। ठीक है, आपको पता 20 तो प्लस में आएगा ही आएगा, और तो बाद में होंगे, 20 तो प्लस में आना ही आना है। तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल है, ये वाला ऑप्शन कैंसिल है। अब इनको जोड़ लो, 20 प्लस 0 0 कर लो इसको, ये क्या हो जाएगा 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 20 आ जाएगा, फिर 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट क्या होगा 0 0 2, तो कितना आ जाएगा इधर 2 0 2 आएगा और 20 इधर रहेगा। ठीक है, तो कितना बच जाएगा 20.202, 20.202, 20.202 कौन सा है? ये है सिर्फ 20.202, ये वाला बच रहा है। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी, इन क्वेश्चन के अंदर बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो रफ करता हूं, और किस तरीके से इस क्वेश्चन को घुमा सकता है उसके बारे में बात करते हैं जी। रूट 0.9 के अंदर भी बात करेंगे, 0.2 के बारे में बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि पॉइंट छोड़ दूंगा, कोई पॉइंट नहीं छूटेगा, सब पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं मैं, इसको रफ कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 841 841 यदि 841 का वर्गमूल, यदि 841 का वर्गमूल 29 है, 29 है, तो यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो रूट 0 पॉइंट कितनी 0 होंगी इसके अंदर? 5 0, 1 2 3 4 5 और 841 लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है नहीं दिखा? ठीक है, 5 तो 0 है और रूट 841 लिखा हुआ है, ये है। इसकी वैल्यू बतानी है। 0.029 होगी क्या? 0.00029 होगी क्या? 0.0029 होगी क्या? या 0.29 होगी? ये ऑप्शंस हैं आपके, बताइए किस तरीके से इनकी वैल्यू हो सकती है। फाइंड आउट कर सकते हो, करिए ट्राई, किस तरीके से करोगे? हाँ जी, करिए ट्राई, किस तरीके से करने वाले हो, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? सर हमें तो ये समझ में आ रहा है कि 841 29 का उसने ये दे दिया। 841 किसका वर्गमूल है? 29 का। ठीक है, यदि 841 का वर्गमूल 29 जो है किसका वर्गमूल है? 841 का है, तो 841 तो दे रखा है सर, यानी इससे बाहर निकल के तो 29 आएगा। चलो जी 29 आएगा, लेकिन सर पॉइंट के बाद 8 अंक है, देख लो 5 तो 0 और 3 ये है, तो जब ये है तो 8 के बाद यानी 8 हैं, तो इसके बाहर जब निकलेगा ये तो 4 अंक रहने जरूरी हैं। तो 4 अंक किस तरीके से करोगे? सर 0 लगा दो 2 पहले और पॉइंट लगा दो, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा सर। तो ये वाला आंसर क्या इसके अंदर है? जी बिल्कुल है, ये वाला, ये रहा डिग्डो, यही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। जो पॉइंट वाला भी क्वेश्चन और हैं, और इसके अंदर थोड़ा चेंज करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, इसके अंदर और चेंज करेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद कितने अंक है, पॉइंट के बाद कितने अंक है। मान लो उसने दे दिया रूट 13.69 दे दिया। अब आप कहोगे सर इसके अंदर पॉइंट के अंदर भी इधर भी है, पॉइंट के इधर। हम जो देखते हैं वो कौन से वाला देखते हैं? पॉइंट के बाद जो राइट हैंड के करीब होते हैं हमारे, ठीक है ना, राइट हैंड की तरफ। तो जब ये इससे निकलेगा तो पॉइंट के बाद 1 ही अंक रह जाएगा। पॉइंट के बाद कितना अंक रह जाएगा? 1। और ये किसका स्क्वायर होता है?
किसका होता है? 37 का होता है, चाहे निकाल लो इसको, 37 का होता है। 9 किस किस के लास्ट में आता है? या तो 3 के लास्ट में आता है या 7 के लास्ट में आता है, ठीक है। और जो 13 होगा वो किस किस के बीच में होगा? 3 और 4 के बीच में, तो या 33 का या 37 का। 3 चौक 12, तो ये बड़ा है तो बड़े वाला हो जाएगा 37। तो अब जब इससे बाहर निकलेगा 37, चलो पूरा निकाल लो, पॉइंट के बाद 2 अंक थे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 3.7। तो आपको हमेशा ध्यान कौन सा रखना होता है? जो पॉइंट के बाद अंक होता है, जो पॉइंट के बाद जितने भी अंक होंगे उनके हाफ रह जाएंगे। और मैंने एक बात और बताई है कि कभी भी 4 के कभी भी होंगे तो वो 3 का हाफ नहीं हो सकता, यानी अगर पॉइंट के बाद 3 अंक हैं तो वो बाहर नहीं निकल सकता। इस तरीके से निकलेगा तो, लेकिन भाग विधि लगानी पड़ेगी उसके अंदर, ठीक है। वो इसी तरीके से हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो और जो अगर 4 हैं तो भी निकल जाएगा, 6 हैं तब भी निकल जाएगा, 8 है तब भी निकल जाएगा। तो दोस्तों हमने जो आज पढ़ा है वो वर्गमूल और घनमूल हमने पढ़ा, यानी वर्गमूल और वर्गमूल चैप्टर जो है आपका वर्गमूल तथा घनमूल है। लेकिन अभी सिर्फ हम वर्गमूल के बारे में बात कर रहे हैं और वर्ग के बारे में मैंने बात कर ली। जैसे ही फिनिश होगा उसके साथ घन और घनमूल चला देंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन के बारे में मैंने बता के चला आपको किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर आज की क्लास में इतना ही, आज यहीं पे क्लोज करने वाले हैं क्लास। कल की क्लास में और आगे पढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों आपसे एक शिकायत ये है कि आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। हमारा सपोर्ट क्या है? हमारा सपोर्ट यही है कि आप वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इतना करोगे तो फिर हम अपना फुल एफर्ट आपको दे पाएंगे ना। हमारे पीछे एक टीम होनी चाहिए ना बड़ी। जब टीम होगी फिर हमको ये रहेगा कि हमारे कंधों पे इतने बच्चों का भविष्य है, फिर हम जो काम होगा और भी अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आपसे इतनी विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।